सफ़ेद कागज़ पे अपना नाम लिख देना है। उसके बाद एक नुकीली सुई या पिन से हाथों का ब्लड निकालना है और उस कागज़ पे अपने खून का खेलते हो तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। हाय एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसे हॉरर डरावनी गेम के बारे में बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोग आई डोंट बिलीव इन गोस्ट्स खेलते हैं और ये बहुत डरावना गेम होता है। बट ये जो गेम है ये उनमें से थोड़ा हटके है। I believe that if there is any positive energy then there is negative energy too। मतलब अगर यहाँ भगवान है तो भूत भी है। ऐसे मैं भूत को नहीं मानती और ना ही भूत से डरती हूँ, बट अगर कुछ सिचुएशन ऐसा है तो उसमें तो अब डर लग ही जाता है। और मैं नहीं चाहती कि मैं ये गेम खेलूँ। कुछ दिन पहले मैंने चार्ली गेम खेला था एंड उसमें कुछ हुआ नहीं था। एक्चुअली आई बिलीव दैट्स द फेक गेम। सो आई डोंट थिंक इफ देयर इज़ एनी हॉरर गेम्स विल वर्क, बट दिस इज़ रियली सो स्कैरी। तो गाइस, अब मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, पर वीडियो स्टार्ट करने के पहले थोड़ा बैकग्राउंड को मैं स्कैरी बनाती हूँ। तो आई हैव दिस प्रिटी कैंडल्स एंड मैं इसको अभी जलाने वाली हूँ ताकि थोड़ा वो हॉरर वाइब्स आए। मतलब मैं कहानी सुनाते सुनाते भी हॉरर वाइब्स लाना चाहती हूँ, दैट्स व्हाई। तो मैंने यहाँ 4 कैंडल्स जला दिए हैं और ये 2 कैंडल्स हैं जिसको मैं, तो अभी टाइम हो रहे हैं 8:43 रात के और मुझे ये कहानी सुनाते हुए भी डर लग रहा है। मतलब ये गेम इतना स्कैरी है। मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे, चैलेंजेस देखे एंड बहुत लोगों ने तो बताया कि उन्हें कुछ फील हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो सब सुनने में थोड़ा डरावना था और मुझे भी लगा कि शायद हो सकता है टू ट्राई दिस गेम because I'm curious about that how this game will work. So let's start this. तो गाइस, आपने काफ़ी सारे हॉरर गेम्स के बारे में सुना होगा, जैसे चार्ली, ब्लडी मैरी, ओइजा बोर्ड, बेबी ब्लू। बट इन सबसे भी सबसे ज़्यादा डरावना जो इस गेम का नाम है द मिडनाइट मैन, और ये सच में बहुत डरावना गेम है। वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ये सब जो गेम्स हैं ये हम डेविल्स आर में खेलते हैं, लाइक इन एट 3 AM। बट ये जो गेम है ये हमें 12 बजने के पहले शुरू करना है और ख़त्म हमें 3:33 पे करना है, यानी 3:33 पे। तो इस गेम को खेलते हो तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। बहुत लोगों का कहना है कि अगर आप इस गेम को खेलते हो और एक भी रूल्स को तोड़ते हो या फॉलो नहीं करते हो तो जो द मिडनाइट मैन है वो आपको मार देता है या पॉजेस्ट कर देता है या आपको पागल बना देता है। तो ये सुनने में ही इतना डरावना है तो खेलने में कितना डरावना होगा। और इन सब चीज़ों से आप शैतान को अपने पास बुला के उनसे बातें भी कर सकते हो या आप देख सकते हो कि वो होते हैं या नहीं। तो इस गेम को खेलने के लिए आपको एक वाइट पेपर चाहिए होगा, एक
या 2 कैंडल चाहिए होंगे और नमक चाहिए होगा। और आपको फिर क्या करना है, उस सफ़ेद कागज़ पे अपना नाम लिख देना है। उसके बाद एक नुकीली सुई या पिन से अपने हाथों में थोड़ा अपने हाथों को इंजर्ट करके थोड़ा सा अपने हाथों का ब्लड निकालना है और उस कागज़ पे अपने खून का एक बूंद अपने नाम के नीचे। उसके बाद आपको अपने घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देनी है, एक भी लाइट्स ऑन नहीं रहनी चाहिए। फिर आप उस पेपर को अपने मेन गेट के बाहर रख दें, यानी कि जो आपका सबसे बाहर वाला दरवाज़ा है उसके बाहर रख दें और दरवाजे को आप अंदर चले जाएं और दरवाजे को लॉक कर दें। फिर आपको 22 बार उस दरवाजे में खटखटाना है और जो आप 22वीं बार खटखटाएंगे वो आपको ठीक 12 बजे खटखटाना है। और जैसे कि 12 बजे आप अपना 22वां खटखटाना अपने दरवाजे पे करें। उसके बाद जब आपका खटखटाना हो जाए उसके बाद आपको अपने पूरे घर में घूमना है कैंडल्स के साथ, और आपको अपने साथ नमक और माचिस तो श्योर रखना है। रूल्स के मुताबिक अगर आपका कैंडल्स कहीं भी बुझ जाता है तो आपको कैंडल को 10 सेकेंड के अंदर जलाना है, यानी बिल्कुल अंधेरा नहीं होने देना है। आपको 10 सेकेंड के अंदर कैंडल्स को जला लेना है और उसके बाद आपको अपने पूरे घर में घूमना है जब तक आप घूम सकें। फिर आप एक जगह आप बैठ जाएं और अगर आपको कुछ ऐसा फील हो जैसे कि आपके आसपास कोई है, जैसे आपको अगर आपके पास वो मिडनाइट मैन है तो आपको कुछ ऐसा फील होगा जैसे कि आपको बहुत ठंड लगना या फिर कुछ अजीब चीज़ों की आवाज़ें आना या बहुत कुछ अजीब सा फील होना। अगर आपको थोड़ी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी अपने आप में महसूस होती है, आपको जैसे ही डर लगना शुरू होता है, आपके पास जो नमक है उससे आप अपने चारों तरफ गोल सर्कल बना लें। द मिडनाइट मैन इसको अंदर पार नहीं कर सकता। और अगर आपको डर नहीं लग रहा है तो आप अपने पूरे घर में घूम सकते हैं ताकि वो आपको जल्दी ना ढूंढ सके। और अगर इस गेम का एक भी रूल आपने सही से फॉलो नहीं किया तो वो आपको कुछ भी कर सकता है। तो उसके बाद आप जब नमक का गोला बना लेंगे उसके बाद वो आपको थोड़ी सी डराने की कोशिश ज़रूर करेगा, आपको डर ज़रूर लगेगा बट आपको डरना नहीं है। और इस गेम के रूल के मुताबिक ना तो आप चिल्ला सकते हो ना ही आप अपने मुंह से एक भी शब्द निकाल सकते हो। अगर आपने कुछ बोला तो वो आपको तुरंत मार डालेगा। तो आपको ये गेम खेलते वक्त ना तो कुछ बोलना है और ना ही चीखना है, चिल्लाना है और ना ही तो हनुमान चालीसा पढ़ना है। मतलब आपको वहाँ शांत से बैठे रहना है चाहे आपको कितना भी डर लगे। और आपको उस गोले से जब तक नहीं निकलना है जब तक कि 3:33 ना हो जाए। मतलब 3 घंटे आपको वहाँ बिताने हैं। 3 और आधे घंटे बहुत मुश्किल है बट इस गेम के रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा और आपको उस ग्राउंड के अंदर बैठे रहना होगा। और अगर आप मिडनाइट मैन से 3:33 तक बचे रह सकते हैं तो आप 3:33 के बाद आप उस गोले से निकल सकते हैं और आप ये चैलेंज जीत गए हैं। लेकिन अगर आप द मिडनाइट मैन से नहीं बच पाए तो फिर वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है।
तो अगर आप इस गेम के रूल्स को सही से फॉलो करते हैं तो आप ये गेम श्योर जीतेंगे। एंड आई डोंट थिंक कि ये गेम असल में काम करता है, बट ये गेम इंटरेस्टिंग था तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये द मिडनाइट मैन है क्या। कहा जाता है सन 1610 यानी 1610 ईस्वी में एक यूरोपियन कंट्री में एक विलेज था जहाँ पे एक अमीर परिवार रहते थे, और वहाँ उस अमीर परिवार में 3 बेटे थे और उनके पिता का नाम था रॉजर। रॉजर बहुत अत्याचारी था। उनके 3 बेटे उनसे ज़्यादा अत्याचारी और बहुत क्रूर थे। एक दिन रॉजर के घर में चोरी हो गई और उसकी कीमती और पुरानी अंगूठी भी चोरी हो गई। उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी भी रहता था जिसका एक 25 साल का बेटा था, और वो एक दिन फूल बेचने के लिए दूसरे गांव गया। उन तीनों बेटों ने पूरे गांव में तलाशी ली, लेकिन किसी के घर में भी वो अंगूठी नहीं मिली। और जब वो उस बूढ़े व्यक्ति के घर में गए और उन्हें पता चला कि उनका बेटा घर में नहीं है, वो व्यापार करने के लिए दूसरे शहर गया है, तो उनको लगा कि उसने ही चोरी की है और वो वहाँ उस अंगूठी को बेचने गया है। तो उन तीनों बेटों ने उनके पिताजी को बहुत मारा और अपने महल घसीटते हुए ले गया। उन्होंने उनके पिताजी को इतना मारा कि वो महल जाते ही बेहोश हो गए। जब उनके बेटे को ये खबर मिली तो वे तुरंत ही वहाँ गए और बोले कि हमने आपकी अंगूठी नहीं चुराई है, पर उन्होंने नहीं माना। उन्होंने बोला कि तुम अपना झूठ कबूल करो। वे अपने पिताजी की हालत को ना देख पाया, जिसके कारण उसने झूठा कबूल कर लिया। मतलब जो उसने किया ही नहीं था उसे उसने कबूल कर लिया। फिर उसे सज़ा के तौर पे एक सफ़ेद कागज़ पे उसका नाम लिखवाया गया और उसी के सामने उसका सर कटवा दिया गया, और उसकी खून की छींटे उनके सर जाके उस कागज़ पे गिर गया। उनके पिताजी देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, और उनके पिता भी मरने से पहले उन लोगों को श्राप दे दिए। जिसके बाद उस राज्य में, उस परिवार में धीरे धीरे सभी बहुत रहस्यमय तरीके से सबकी मौत हो गई। और चौंका देने वाली बात तो ये है कि रॉजर के सभी परिवारों की मौत होती गई और सभी की मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई, और जिस किसी की भी मौत होती थी उसके सामने वही कागज़ और जिस पे उसका नाम लिखा हुआ होता था और उसके खून की छींटें भी होती थी। तो ये थी द मिडनाइट मैन की स्टोरी। अब ये मिडनाइट मैन उसके पिताजी हैं या वो लड़का खुद, ये तो मुझे नहीं पता, बट ये कहानी कुछ ऐसी है और ये रियल स्टोरी है। तो मैं नहीं चाहती कि आप ये गेम ट्राई करें, और ना ही मैं ट्राई करना चाहती इस गेम को। ये गेम सच में बहुत स्कैरी है, इसकी स्टोरी भी बहुत स्कैरी। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो बाय।